जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सभी लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? बताएं। जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, जी सर, क्लियर है। वेरी गुड इवनिंग। चलिए, तो आज जितने लोग जुड़े हैं सबसे पहले हम लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, सबसे पहले नेहा जी हैं, सविता जी हैं, सैलवी है, स्मिता है और सोनाली है। आप सभी का स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जो कि जूम क्लासेस हम लोग यहाँ पर रिकॉर्डेड, जो कि हम लोग की लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है और कुछ देर बाद आप सभी लोगों को इसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है। तो इसमें हम लोग तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, इसमें हम लोग सब्जेक्ट एजुकेशन हम लोग का है। अब एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर को हो, या फिर एमए एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं, या एमएड कर रहे हैं, या फिर पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों क्यों क्योंकि हम लोग एजुकेशन सब्जेक्ट का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी पार्ट हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं वहां से। ठीक है, कोई भी पार्ट हम लोग वहां से छोड़ नहीं रहे हैं। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी हम लोग के सामने, सब हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। जिसमें अभी तक हम लोग यूजीसी नेट से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, एनटीए यूजीसी नेट का यूनिट फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का सेक्शन ए में आज हम लोग इस्लाम दर्शन से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इनकी भूमिका के बारे में, इनसे रिलेटेड बहुत सी ढेर सारी बातें हम लोगों ने जानी थी, समझी थी। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको बढ़ाने से पहले हम लोग कुछ पुरानी चीजों पे डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग की वार्म अप क्लास होती है। तो सभी लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए? बताओ। जी सर। सभी लोग तैयार हैं ना? चलिए, जी सर। गुड, वेरी गुड। अच्छा लगता है जब सब लोग कहते हैं हाँ तैयार हैं हम। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा हम लोगों का कि मुख्य रूप से इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। और नाम मैं पूछूंगा, सबसे पहले सोनाली बताएंगी। सोनाली, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? सर, शांति शांति प्राप्ति का मार्ग और ये अल्लाह के प्रति समर्पण, अल्लाह के प्रति विनम्रता, समर्पण। समर्पण। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस्लाम अब यहाँ पर इस्लाम की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन यहाँ पर एक इनकी पवित्र पुस्तक आती है जिसको कुरान शरीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुरान शरीफ। तो ये कुरान शरीफ के प्रतिपादक कौन कहलाते हैं, ये बताएंगी शैलवी। बताइए। हेलो। हाँ बोले। हेलो, हाँ सर। हाँ, इनकी इस्लाम धर्म का जो भी परंपराएं हैं, जो भी चीजें चलती हैं, तो इनकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, या पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सर, सर उल्लाज इल्फ फारूक बताए थे। नहीं नहीं, वो चलो ठीक है। मनोरमा सिंह जी आप बताइए, इनकी सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? मनोरमा सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मोहम्मद बिन कासिम। गलत, अब दोबारा मत बोलिए, गलत हो गया ना आपका, गलत बोल रहे हैं। अब बताएंगी इसमें, वो नेहा बताएंगी, बताइए इनकी पवित्र पुस्तक कौन सी थी, जिनमें जैसे हम लोग सभी चीजों के बारे में जानते हैं, वैसे इनके लिए क्या होगा, इस्लाम धर्म को जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? सर कुरान। हाँ, उसको हजरत मोहम्मद साहब ने लिखा, हाँ, हजरत मोहम्मद साहब के प्रतिपादित विचार किया। उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो इसको केवल कुरान नहीं बोलते हैं। जब कभी कोई पवित्र पुस्तक का नाम बोलते हैं इनके में, तो केवल पवित्र पुस्तक एक ही है, कुरान शरीफ या कुरान हदीस बोलते हैं। मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ लगाते जरूर, सिंगल नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कुरान शरीफ। कुरान सर। हाँ बोले। ठीक, कुरान शरीफ की बात होगी। अब यहाँ पर बात ये आती, कुरान शरीफ, शरीफ मीन्स होता क्या है? शरीफ वही शरीफ मतलब जो पवित्र होता है।
शरीफ में जो एकदम ईमानदार होता है, ठीक है, वो सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये होता है, तो कुरान ओके शरीफ होगा, हदीस होगा, और भी चीजें इसमें जोड़ी जाती सर। जो जो पवित्रता और शुद्धता या सत्यता से संबंधित होती है, वो सब चीजें आती है हम लोगों के सामने। ठीक, अब बात आती है सर कुरान शरीफ की बातें जो है, इसमें किन के विचार लिखे हैं, किन की बातें लिखी सर हैं। अभी साहब क्या वर्ड बोले हैं वो हदीस, हदीस, क्लियर नहीं हो रहा है। हदीस। सर लिख दीजिए। ठीक, हदीस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें, अब बात आती है कि कुरान के शरीफ के अंदर क्या किन की बातें लिखी हुई हैं, तो इसमें जो है अल्लाह की बातें लिखी हुई, किसकी बातें लिखी हैं, अल्लाह की बातें लिखी हैं। और अल्लाह की बातों को किसने लिखवाया है या किनको पता चलती थी ये बातें, तो ये हजरत मोहम्मद साहब को पता चलती थी, हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है। हेलो, जी सर। जी यस सर आवाज आ रही है। हाँ, सल्लल्लाह हजरत मोहम्मद साहब, इनका नाम भी जो है केवल कर पूरा ऐसे सिंगल में नहीं लेते थे, इनका नाम जो है सल ए ओ अल्लाह ओ सलम, ठीक है, मतलब कि अल्लाह का जो है करम इन पर बना रहे और ये ऐसे ही इनका नाम अमर रहे, तो इसलिए हजरत मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं यहाँ पर। जब इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई, तो इनके लाइफ स्केच के बारे में कल हम लोग बात कर रहे थे, तो इनका जन्म की बात हम लोग जब जानेंगे, तो जन्म कब हुआ था इनका, 570 ईस्वी में सर। ठीक है, 570 ईस्वी में। हाँ 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया था इसकी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक, इनकी मृत्यु या इनका देहांत कब हुआ था, तो इनका देहांत हुआ था 632 ईस्वी में हुआ था, वो भी अप्रैल माह में हुआ था, ठीक है, अप्रैल माह में हुआ था। क्लियर है ये पॉइंट सर? हाँ बोले सर कहाँ पे हुआ था? ये, हाँ ये हुआ था मक्का में, ठीक है, मक्का में हुआ था इनका, ठीक है, इनका देहांत जो है मक्का में हुआ था। इतनी चीजें क्लियर, कल आपने पूछा था ये वर्ड ना कि इनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु को वहां पर, इनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते हैं, वहां पर इनको बोलते हैं वासिल, वासिल बहक, वासिल बहक बोलते हैं इनकी मतलब जो ये देहांत होता है, देहांत के मृत्यु को वासिल बहक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीजें याद रखना कि इनकी मृत्यु को वासिल बहक बोला गया है, ठीक, इतनी चीजें थी। अब इसके बाद आता है कि इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ कौन थी, खदीजा बेगम। खदीजा बेगम। खदीजा बेगम। हाँ खदीजा बेगम, 40। हाँ खदीजा बेगम, ठीक है। जब इनकी इन दोनों का विवाह हुआ था, इन दोनों की मैरिज हुई थी, निकाह पढ़ा गया था, तो निकाह पढ़ते समय मोहम्मद साहब की उम्र जो थी 25 वर्ष थी, और खदीजा बेगम जी की जो उम्र थी वो कितनी थी, 40 वर्ष की थी। क्लियर, इतनी बातें सर आप सबको म्यूट कर दीजिए, सुनाई नहीं दे रही आवाज आपको जिसको बोलना। अब यहाँ पर हमको बताएंगे, स्मिता जी बताएंगे कि इनके इनके कितने इनके कितने चचा थे, मतलब इनके चाचा कितने थे, चचा की बात करें तो बताए। 3 थे सर। 3। तीन थे, तीन थे, इनके तीनों के नाम बताइए जरा क्या नाम थे तीनों के, एक तो अब्बास साहब थे, हजरत हमजा थे, और अबू तालिब थे। लेकिन इनका लालन पालन किसने किया था, अबू तालिब जी ने इनका लालन पालन किया था। इनका जन्म जो है अरब में हुआ था, ठीक है। अरब एक अरब देश है, अरब देश में मक्का एक जगह है, उस मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, मक्का में इनका जन्म हुआ था। इनके चाचा जान थे। अब इनके सबसे निकट मित्र कौन से थे, क्योंकि निकट मित्र की कहानी से ही आपको बहुत सी चीजें अभी पता चलेंगी, बताइए। अबू बकर। अबू बकर। ठीक है, हजरत अबू बकर,
हजरत अबू बकर। ये पहले ये इनके मित्र थे, ठीक है। अब दूसरा कौन था इनका, बताइए दूसरे नंबर पे कौन था? अली। अली। अली जैद। हाँ नहीं हाँ, दूसरे पे अली जैद थे। हजरत अली, ठीक है, हजरत अली थे दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जो थे वो था जैद, ठीक है। कौन था वो? जैद। ठीक, जैद इनका क्या था? नौकर था, मतलब इनके यहाँ काम करता था, किनके? मोहम्मद साहब के यहाँ। अब बात ये आती है, जब कुरान अब ये एक क्वेश्चन कल पूछा गया था कि आप लोगों ने पूछा था कि कुरान शरीफ जो है वह कितने दिनों में कंप्लीट हुई थी मोहम्मद साहब के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिए, प्लीज आप म्यूट कर दीजिए टोटल सबको। 23 वर्षों में उन्होंने कंप्लीट करी थी इस कुरान पवित्र पुस्तक को, ठीक है। कुरान जो है पवित्र पुस्तक वो कंप्लीट हुई थी, टोटल 23 वर्ष में कंप्लीट हुई थी। जब बात ये हुई, तो अब बात ये हुई, जब ये कंप्लीट हो गई तो इस्लाम धर्म को सबसे पहले अपनाने वाला कौन था? तो उसमें अगर वो महिलाओं में, स्त्रियों में बात करेंगे तो वो उनकी पत्नी थी खदीजा बेगम थी, ठीक है, खदीजा बेगम थी। अगर पुरुषों में पूछा जाएगा तो उसमें हजरत अबू बकर म्यूट कर दीजिए, जो पहले नंबर पे आएगा ना। जस्ट वेट, कर दे रहे, जस्ट वेट सर म्यूट। हेलो, ठीक है, आ रही है ना? चलिए, हाँ जी सर, आ रही है आवाज। चलिए, ठीक है। तो इतनी चीजें मैंने बताई कि सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये रखना है कि कहा हम बताए थे, हाँ, कि कुरान जो इनकी 23 वर्षों में हुई थी। अब क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछा है कि इस्लाम धर्म को ग्रहण या इस्लाम धर्म को मानने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? तो वो आप बताएंगे खदीजा बेगम थी महिलाओं में, और पुरुषों में कौन था? ये हजरत अबू बकर थे। क्यों थे? क्योंकि ये इनके मित्र थे मोहम्मद साहब के, और जहां कहीं भी जाते थे तो उनकी जितनी भी बताई हुई बातें थी ये अबू बकर लिख लेते थे। अब ये हजरत अली कौन थे? ये हजरत अली थे इनके दामाद, ठीक है, दामाद थे। जब दामाद की बात आ रही तो इनकी लड़की भी होंगी, तो इनकी लड़की का नाम क्या था? ठीक है, तो इनकी लड़की का नाम क्या था ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इनकी लड़की का जो नाम था वो था हजरत फातिमा, हजरत फातिमा। सर ये हजरत मीन्स कुछ होता है क्या? सब में हजरत लग रहा है। अब इनका कोई, हाँ, इनका ये सरनेम होगा या कुछ होगा तो वो लगता है हजरत फातिमा, ठीक है। तो ये इनकी लड़की थी, कौन थी? ये इनकी लड़की थी, ठीक है, लड़की थी। अब यहीं पर एक चीज हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम आगे ना बढ़े, यहीं पर हम एक चीज क्लियर करना चाहते हैं आप सभी को, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि हम लोग जब कभी इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो इस्लाम धर्म में दो संप्रदाय होते हैं। क्या होता है? ठीक, दो संप्रदाय होते हैं। दो संप्रदाय में कौन कौन सा होता है? एक शिया होता है, दूसरा सुन्नी होता है। मतलब कि एक सुन्नी होगा और दूसरा जो है शिया होते हैं। अब इनकी कहानी जान लीजिए कि शिया और सुन्नी की कहानी में क्या होता है। ये दो संप्रदाय बटे कब? जब हजरत मोहम्मद साहब को वासिल बहक प्राप्त हुआ, मतलब कि वो इस संसार से चले तो गए लेकिन जाने के बाद वो एक रोशनी में मिल गए, एक नूर में मिल गए, एक सच्चाई में मिल गए, मतलब कि वो हमेशा इस संसार में रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। तो ये बातें थी। अब यहाँ पर बात हुई, जब ये इनका देहांत हो गया तो अब इनकी गद्दी पर किसी को तो बैठाना चाहिए था। तो कुछ लोग बोले कि भाई जब ये मक्का से मदीना जब जा रहे थे, मदीना जाते वक्त कुछ लोगों ने इनकी सहायता करी थी और इनके बाद में अनुयायी इनके मानने वाले बन गए। तो कुछ लोग ऐसे थे और कुछ लोग ये कहते थे कि ये मक्का के हैं और ये मक्का में रहते हैं इसलिए इनकी बातों को मानना चाहिए। तो दो संप्रदाय जब बटे तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर हजरत मोहम्मद साहब हैं, इनकी किताब जो है
कुरान शरीफ है, तो उसके और इन्होंने अपनी कुरान शरीफ में देखिए इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो चीजें नोट करिएगा जो इन्होंने कहा था। इन्होंने मोहम्मद साहब ने कहा था कि ये जो भारत है, भारत की जो सबसे प्राचीन संस्कृति पूरे विश्व में है, एक दिन ये भी आएगा कि ये लोग भी अपनी सड़ी गली चीजों को हटाकर हमारी चीजों को मानेंगे। तो वहां पर इस्लाम धर्म में, अब देखिए इस्लाम धर्म से भारतीयों ने क्या लिया ये जान लो। सबसे पहला, हम लोगों में क्या था कि विवाह विच्छेद नहीं था, ठीक है, तलाक जिसको हम लोग बोलते हैं, विवाह विच्छेद नहीं था। क्या होता था पुराने समय, सती प्रथा हो जाती थी। अगर पुरुष वर्ग मतलब उसका हस्बैंड खत्म हो गया तो वाइफ को शादी नहीं करने का इजाजत थी। तो लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा नहीं, ये सब चीज गलत था। ये उस समय कहा गया था 570 से लेके 632 ईस्वी के अंतर्गत कहा गया था, लेकिन वो बात जो है भारत में बाद में आकर मानी गई। तो कुल मिला के सबसे पहले यहाँ पर तलाक की बात, किसकी बात, ये जो तलाक वर्ड है ना, ये तलाक जो हम लोगों ने शादी जैसे कोई जस्टिफाई नहीं होता है तो दोनों जो है अलग हो जाते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने किस लिए, इस्लाम धर्म से ली है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या ली है, दूसरी चीज ये लिया है जो कहा गया है कि लड़कियों का अधिकार जो है संपत्ति पर नहीं था। पुराने समय में ये था कि पिता की जितनी भी जागीर है, जितनी भी संपत्ति, उस पर लड़कियों का हक नहीं था। लेकिन इस्लाम के कुरान शरीफ में लिखा है कि भाई लड़कियां जो है उनको भी पूरा का पूरा हक दिया जाए। तो हजरत मोहम्मद साहब के लड़के थे तो जो कि लड़ाई झगड़े में पूरे सब खत्म होते, मात्र एक लड़की बची थी हजरत फातिमा। तो हजरत फातिमा बची थी तो इनकी गद्दी पे बैठना था हजरत फातिमा को। ये कहा कि चलो ये नहीं बैठेंगे, कम से कम इनके हस्बैंड बैठेंगे। तो इनके हस्बैंड थे हजरत अली थे। तो दो, अब यहीं पर संप्रदायों में बंटवारा हो गया। कुछ लोग कहते थे कि हजरत साहब के साथ जो रहते थे अबू बकर वो बनेंगे। कुछ लोग कहते थे कि ये अगर वास्तविक रूप में इनका ही पूरा अधिकार होना चाहिए इनकी गद्दी पर बैठने का। जब यहाँ पर ये कहानी बटी तो बस यहीं पर हो गया। ये सुन्नी वाले जो गए ये अबू बकर को मानने वाले हो गए, अबू बकर जी को मानने वाले हो गए, और शिया वाले जो है ये अली को मानते हैं। ठीक है, बस कहानी इतनी है और कुछ नहीं है। बस यही इनमें विवाद था, संवाद था कि भाई इनकी गद्दी पर बैठेगा कौन। तो गद्दी पर बैठेंगे कौन, सुन्नी वाले जो है अबू बकर के द्वारा जो लिखा गया सब चीजें, हदीसें जो लिखी गई हैं, ठीक है, हदीसें जो लिखी गई उनकी बातों को मानेंगे। तो हदीसें, तो अली ने कहा कि भाई ये चलो ठीक है, ये इनके साथ रहते थे हम मानते, लेकिन जरूरी नहीं कि उनके पैर में अगर कांटा लगा और कांटा लगने के लिए वो जहां झुक गए, और अबू बकर ने वो चीज भी लिख दी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये वास्तविक रूप से सही नहीं है, कुछ चीजें इसमें कमी है। तो केवल इन सब चीजों की थोड़ी सी मतभेद हो जाती है, बस इतना ही है। बाकी जैसे इनमें पांच जो प्रार्थना के तरीके हैं उनको इन्होंने माना है, ठीक है। जो इस्लाम धर्म के स्तंभ, 5 स्तंभ है, उनको सब तरीके सब कुछ वही माना है। इनमें और देखिए और क्या चीजें अलग है ये भी जान लेते हैं। अब ये दोनों अल्लाह की इबादत भी करते हैं। अल्लाह की इबादत करने के लिए दोनों में अलग अलग है, एक मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं और एक इमामबाड़ा में नमाज पढ़ते हैं। तो सिदरा हमको बताएंगी कि मस्जिद में कौन नमाज पढ़ेंगे और इमामबाड़ा में कौन पढ़ते हैं। शिया और सुन्नी दोनों में बताइए। सिदरा अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो, हेलो, सिदरा को आवाज आ रही मेरी? हाँ आप बोलिए, बोलिए बोलिए आप। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, इमाम बाड़े में शिया जाएंगे और मस्जिद में सुन्नी। बिल्कुल, ये ठीक है। अब देखिए यहां पर यही चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि यहां पर मस्जिद, ठीक है, ये मस्जिद में जाएंगे सुन्नी लोग जाएंगे और शिया लोग जाएंगे इमामबाड़ा में।
ठीक, इमाम बाड़ा में जाएंगे। अब यहाँ पर अब जब ये चीजें हो गई तो हमारे माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में किसकी संख्या ज्यादा होगी, शिया की ज्यादा होगी या सुन्नी की ज्यादा होगी। तो अब आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा मस्जिद है कि इमाम बाड़ा है। तो हम लोग का माइंड एकदम क्लियर हो जाता है कि भाई मस्जिद सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सुन्नी को मानने वाले संप्रदाय वाले सबसे ज्यादा है, जबकि शिया को मानने वालों की तादाद या संख्या कम है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जान के तो ये कह सकते हैं आपकी सबसे ज्यादा यही माना जाता है, जबकि शिया वाले थोड़ा सा कम मानते हैं। अब यहाँ पर अब एक वर्ड आता है काबा, ठीक है, काबा आता है। जो काबा जो वर्ड है, ये जो काबा है वो मक्का में है। मक्का में कल मैंने एक कहानी बताई थी ना कि एक काला पत्थर था, उस पत्थर को रखने के लिए लड़ाई दोनों संप्रदायों में और दो भागों में हो रही थी। तो उस पत्थर को रखने के लिए मोहम्मद साहब ने कहा कि जो इसमें मक्का में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही जो है इस पत्थर को लेगा। जब उस पत्थर को लेगा तो मोहम्मद साहब सबसे पहले एंटर करते हैं, कपड़ा बिछाते हैं और अपने हाथ पे लेते हैं और कहते हैं अब जाओ, अब ये चारों तरफ चारों लोग पकड़ो। और जब वहां पर पहुंचेंगे, यहाँ जहां पर पूजा स्थल था, तो वहां पूजा स्थल पहुंचने पर जो पुजारी होता है वो हाथ लगाएगा, मतलब टोटल 5 लोग जो है इसको करेंगे पूरा। तो ये पूरी कहानी चलती है उसमें। तो ये कुल मिला के शिया और सुन्नी संप्रदाय का बंटवारा, सब कुछ वैसे ही मानते हैं, ठीक है, किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है पूरी चीजें यहाँ पर जितनी बताई हमने। ये इमाम बाड़ा क्या होता है? इमाम बाड़ा सुनिए बताते हैं। इमाम बाड़ा वो होता है जहां पर चारों तरफ से घिरा तो होता है लेकिन बीच में खुला होता है। वही मस्जिद में जब हम लोग जाते हैं तो मस्जिद में सब कुछ बंद रहता है चारों तरफ से ना, मतलब कि दीवारें रहती हैं, खुली खिड़कियां और क्या खुलेंगी, लेकिन खुला आकाश नहीं होगा, ठीक है, खुला आकाश में। जबकि इमाम बाड़े में खुला आकाश हम लोग को मिलता है। अब वो अली साहब ने कहा था कि यह पूरा का पूरा संसार अल्लाह ने बनाया है, तो हम इसको बंद करके क्यों इबादत करें, हम तो खुले में इबादत करेंगे। तो वो ऐसी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है ना। क्लियर है? मस्जिद में गए हैं लेकिन ये नहीं सुने थे, पहली बार सुने। हाँ, सिद्रा आप बताओ, सही है सब? सर हेलो। हाँ हाँ, बोलिए और बोलिए। चलो हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और एक अंतर और देख लो, ये जैसी की तैसी इनकी पूरी की पूरी बातों को मान लेते, जबकि शिया में क्या होता है, यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनको नकाब, गैर पुरुष के सामने नकाब नहीं खोल सकते। ये कुरान में है, ये इस्लाम परंपरा में, लेकिन कुछ लचीलापन या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कह सकते हैं। तो शिया में क्या होता है कि ये लोग कहते हैं कि हाँ नकाब खोल सकते हैं, चेहरा खोल सकते हैं और शरीर का कोई अंग भी नहीं दिखना चाहिए केवल नाखून के सिवा। तो दोनों मानते हैं कि नकाब को ये कहते खोल तो सकते हैं, लेकिन ये कहते ना बिल्कुल नहीं खोल सकते, खोलना पाप है यहाँ पर। तो ये चीजें कहानी इनकी पूरी की पूरी चलती है आपकी। क्लियर है अब यहाँ पर सब लोगों को? सर बोले सर, सिया में बोला गया है कि चेहरा देख सकते हैं और सुन्नी में नहीं। हाँ हाँ, इसमें बोला गया शिया ए अली। क्या बोला गया इसमें बोला गया है शिया ए अली, ठीक है, शिया ए अली। इसका अर्थ भी आता है, इसका अर्थ आता है कि अली के चादर के नीचे आना, ठीक है। शिया ए अली का मतलब हुआ अली के चादर के नीचे में जो आ गए, उनके शरण में जो आ गए, उन सबका कल्याण होना है। क्लियर? यहाँ पर इतने पॉइंट क्लियर है दो के दोनों? यस सर। सर काबा क्या होता है, आप जो बोल रहे थे? काबा जो है, जो इनका पवित्र स्थल है, जो तीर्थ स्थल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जैसे हम लोग में तीर्थ स्थल है ना, वैसे इनके में भी एक तीर्थ स्थल होता है। और उसमें कुरान शरीफ में लिखा है कि जिस अल्लाह ने जिसको पैसे दिए हैं, इबादत दी है, सब कुछ दिया है, वह अपने जीवन काल में एक बार वहां मक्का में जाए और उस काबा के दर्शन करके, मतलब काबा में जाए और जरूर वहां से अपने वहां पर उनसे मिलने जाए, वहां पे मतलब कुल मिला के तीर्थ यात्रा जरूर करें वहां पर। ये है।
ठीक है। अब वहां पर मक्का में ये भी बोला गया है कि मक्का में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है जो मूर्ति पूजा करता हो वह नहीं जा सकता है। ठीक है, ये साफ साफ उसमें लिखा है। ठीक, इसीलिए कोई वहां जो मूर्ति पूजक है वह नहीं जा सकता वहां पर। क्लियर, इतने पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? बताओ। यस सर। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने, अब यहाँ पर इतनी चीजें जो हम लोग की सब क्लियर हो गई। कल की डेट में हम लोग इस्लाम धर्म से संबंधित सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उनके सिद्धांत को भी हम लोगों ने पढ़ा था कल। क्या पढ़ा था? एकेश्वरवाद पढ़ा था ना, एकेश्वरवाद बोलते हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर, हाँ इसको साफ करें तो और भी चीजें 1 by 1 पॉइंट बताते जाएंगे तो वो क्लियर होता जाएगा ना। ये ऐसी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर जितने भी संप्रदाय, जितने भी धर्म हम लोग के सामने आ रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी खूबसूरती क्या है। ठीक है, कमियां किसी में नहीं है, सब कुछ बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, सब में, बस मानने का तरीका सब में अलग होता है थोड़ा सा। सब लोग वही चीज कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं अच्छे से जीवन जिए, किसी का अहित ना करें, किसी को मारे नहीं। ठीक, इनमें जो है इस्लाम धर्म में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि यह लोग ये कहते हैं कि जिसने गलत काम किया, जिसने दारू वारू पिया, शराब पिया, ये सब इनके में हराम है। ठीक है, क्या है ये सब? ये सब इनके में हराम है कि ये सब चीजें जो करते हैं वह कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, वह हमेशा नरक में जाएगा। क्लियर, वह हमेशा स्वर्ग में नहीं जाएगा, वह हमेशा नरक में जाएगा। अब यहाँ पर एक कहानी और भी जानना है कि हम लोगों को कि आखिर ये बुक जो लिखी गई बुक, पवित्र बुक, उसकी कहानी भी हम लोग जान ले। हम लोग को एक सामने आएगा कि पैगंबर, ठीक है, एग्जाम में आता भी है पैगंबर कौन होते, तो उससे पहले सबसे पहले पैगंबर जो कहलाए हैं वो सबसे पहले पैगंबर कौन है बताइए? हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब। नहीं 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 सर, इन्हीं को तो उपाधि मिली थी पैगंबर की। उपाधि नहीं मिली थी, पहले इनके कुल सर ये पैगंबर बने थे। अभी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले पैगंबर थे वो थे जिब्राइल, हजरत जिब्राइल थे। ठीक है, हजरत, अगर ये कहीं कहीं मिलता है कि पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, हजरत जिब्राइल और मोहम्मद साहब के बारे में कहानी ये है कि हजरत इब्राहिम थे। ठीक है, सबसे पहले हजरत इब्राहिम थे। ठीक है, हजरत इब्राहिम को एक फरिश्ता आया और उस फरिश्ते ने अल्लाह की या गॉड की बातों को बताया। तो जो आकर बताता था उसको बोला गया जिब्राइल। क्या बोला गया है? जिब्राइल। ठीक है, अब जिब्राइल जो है वो दिखाया। अब एक दिन वाकया ऐसा हुआ कि हजरत इब्राहिम अपना काम कर रहे थे और उनके सामने नूर ही नूर फैल गया। नूर का मतलब हो गया प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और उसमें से कोई उनको एक दूत दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मैं जो है गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आया हूं और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं कि यहाँ पर देखो कुछ बंदे हैं, उन बंदों के बारे में बताना चाहता हूं। तो उन्होंने लिस्ट ली, लिस्ट में कहा यहाँ तो मेरा नाम ही नहीं है। फिर दूसरे दिन फिर से जिब्राइल आए, जिब्राइल ने उनको फिर से लिस्ट पकड़ाई और लिस्ट में सबसे ऊपर हजरत इब्राहिम साहब का नाम था। जब हजरत इब्राहिम साहब का नाम था तो उन्होंने पूछा आज तो मेरा नाम सबसे ऊपर है, क्यों है ऐसा? तो उन्होंने कहा कि अल्लाह जो है उन लोगों का नाम अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है जो दूसरों की भलाई करे, जो दूसरों के लिए हमेशा काम करे, जो दूसरों के लिए ही सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा काम करे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना देता हो, कोई बेसहारा हो उसको सहारा दे, कोई परेशान तो उसके आंसू जाकर पहुंचे। तो उन सब के लिए तो हजरत इब्राहिम साहब थे। ठीक, तो ये थी हजरत इब्राहिम साहब के बारे में। तो ये सबसे पहले पैगंबर ये कहलाए हैं। क्लियर, पहले पैगंबर ये कहलाए। इन्होंने भी कुछ लिखा था लेकिन इनकी जो पवित्र पुस्तक थी वह कहीं पर भी मिलती नहीं है, पढ़ने को या लिखने कहीं पर भी नहीं मिलती। तो इनकी पुस्तक जो है नहीं मिलती है। फिर आते हैं दूसरे नंबर पे, आपके आते हैं हजरत मूसा। ठीक है, हजरत मूसा। अब हजरत मूसा जब आए थे ये भी अल्लाह के द्वारा ये पैगंबर थे। अब पैगंबर का मतलब होता है संदेशवाहक। कहने का मतलब कि अल्लाह या ईश्वर या गॉड
स्वयं नीचे नहीं आता है, बल्कि वो अपने दूतों को भेजता है कि जाओ मेरा संदेश लेकर पूरे संसार में, जो मैंने इस संसार को बनाया, संसार में जो रहते हैं उन प्राणियों को मेरी बातों को बताओ कि वो जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पे ना चल के सही रास्ते पर चले। तो सही रास्ते पर चलने के लिए तो इन्होंने लिखा तोरा। ये क्या लेकर आए थे? तोरा। ठीक है, अब ये तोरा क्या है? तोरा जो है ईसाई धर्म की पवित्र किताब थी। ठीक है, ईसाई धर्म की पवित्र, ईसाई या यहूदी, जो यहूदी नहीं थे, यहूदी, तो ये यहूदी वाली थी तोरा। तोरा के बाद अब इनकी बातों को भी कुछ, जब तक ये जीवित रहे तब तक इनकी बातों को माना गया। जैसे ये मृत्यु हो गई इनकी, तो कुछ समय बाद इनकी बातों को डिनाई कर दिया गया, हटने लगा। फिर इसके बाद आया आपके हजरत, ठीक है, हजरत दाऊद। ठीक है, हजरत दाऊद, ठीक है, हजरत दाऊद अल सलाम। ठीक है, हजरत दाऊद अल सलाम। ठीक, यहां पर ये तो पहले पैगंबर आपके हजरत इब्राहिम जी कहलाते हैं, दूसरे आपके हजरत मूसा कहलाते हैं, तीसरे आपके हजरत दाऊद और सलाम कहलाते हैं, जिन्होंने क्या लेकर आए थे? ये जबूर लेकर आए थे। ठीक है, ये सब पवित्र ग्रंथों के नाम है, तोरा, जबूर। ठीक है, ये सब इनके नाम थे यहाँ पर। तो जबूर में भी ये बातें कही गई थी। तो अंतिम जो इसके बाद जो पैगंबर आए थे वह कहलाए हजरत मोहम्मद साहब, और उसमें कुरान में लिखा है कि अब हजरत मोहम्मद साहब के बाद कोई भी इस संसार को सही रास्ता दिखाने के लिए नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इन्होंने जो किताब लिखवाई थी, जो पवित्र पुस्तक लिखाई थी कुरान शरीफ में, ठीक है, तो कुरान शरीफ में अब ये सब इसके ऊपर वाली नष्ट क्यों हो गई, खराब क्यों हुई? क्योंकि कुछ लोग जो थे वह अपनी भलाई के लिए इसमें मैनिपुलेशन करते थे। इसमें जब मैनिपुलेशन आप कर दोगे तो वो चीजें खराब हो ही जाएंगी। तो ये हुआ कि कुरान में अब कोई भी मिलावट नहीं करेगा, कोई भी चीजों को गलत नहीं बताएगा, समझाएगा। तो इसमें रोक लगा दी गई कि इसमें जो जितनी जो जैसी लिखी उसको वैसा ही मानेगा। तो कुल मिलाकर इसमें 600 श्लोक हैं। क्या है? सॉरी, 6000 श्लोक हैं। ठीक है, अब श्लोक को अब इसमें क्या कहा जाएगा? जिसको आयते करीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयते करीमा। सर कुरान में है 600। हाँ, 6000 श्लोक, जैसे हम लोग में देखते हैं ना कि महाभारत में 12000, ऐसे तो ऐसे वो पढ़ते गए। तो इनके में ऐसा कभी नहीं, जब से ये बनी इसमें 6000 श्लोक, जिसको आयते करीमा बोलते हैं, हम लोग आयते बोलते हैं ना, वो होती है। और इसमें 114 अध्याय होते हैं, 114 अध्याय होते हैं। अब इनके अध्यायों को क्या कहा गया बताए? सीधे बताओ, इनके अध्यायों को क्या कहा गया? 114 क्या है ये? पता है? चलो, इनके अध्यायों को सूरा कहा गया। क्या कहा गया? सूरा कहा गया। ठीक है, याद रखिएगा, आयते करीमा और सूरा। जब कभी सूरा पूछेंगी तो 114 सूराएं होती हैं, और ये आपका क्या होता है? अध्याय, जिसको सॉरी, और जो श्लोक होता है उसको आयते करीमा बोलते हैं आपको। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अब कल हमने बताया था वो आपका अद्वैत, जिसको नॉन ड्यूअलिज्म जिसको बोलते हैं, अद्वैत। ठीक है, अद्वैतवाद, जिसको इनकी भाषा में क्या बोलते हैं? जो दो ना हो, केवल एक हो। तो एक को इन्होंने तौहीद बोला है। क्या बोला है? तौहीद। ठीक है, तौहीद बोला है। तौहीद का मतलब क्या होता है? तौहीद का मतलब इन्होंने बताया है कि जहां पर अल्लाह एक है और इनकी पूजा और इसी की पूजा करो। मतलब पूजा का मतलब इन्हीं की इबादत करो और किसी की इबादत ना करो। क्योंकि अब इन्होंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल पे सुनिए। इन्होंने कहा कि 10,000 साल पहले जो है महाभारत में सरस्वती जो है नदी बहती थी, लेकिन आज उसको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन आज तक वो नहीं मिली। मतलब अल्लाह के द्वारा बनाई गई।
ये सूरज की हम लोग बात करते हैं ना, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि सूरज जो है ये संसार में सूरज बहुत है, लेकिन वो बनते और बिगड़ते रहते हैं, बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो ये सब चीजें कहानी है। तो इसका मतलब कि जो बनता है और बिगड़ता है तो उसकी पूजा हम क्यों करें भाई? उसकी पूजा हम क्यों करें? जो इससे ऊपर है उसके सामने हम सिर झुकाएं, उसको ही माने और किसी को हम ना माने। तो इसलिए ये लोग कहते हैं तौहीद। तौहीद का मतलब क्या होता है कि अल्लाह एक है और इसी की हम लोग को पूजा अर्चना है, जो भी करना है बस इन्हीं का ही करना है और किसी का नहीं करना है, जिसको अद्वैतवाद बोलते हैं, नॉन डुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है, नॉन डुअलिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर यहाँ पर ये पॉइंट? सर पूजा को इबादत बोलते हैं ना? इबादत, हाँ इबादत बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो अब हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया ना, इतनी चीजें जो थी। सर ये जो जिब्राइल है ये फरिश्ता वर्ड पे यूज हुआ है। ये जो है ये एक नूर, कहने का मतलब जैसे हजरत साहब को जो बैठ के सुनते, जैसे आकाशवाणी होती है ना, जब देखा होगा आपने महाभारत या कोई भी रामायण में किसमें, तो आकाशवाणी होती, बिजली कड़कती और जाके हम लोग उनको वहां संदेश मिलता है, उसी प्रकार इनको भी मिलता था। हजरत इब्राहिम साहब को भी ऐसे ही मिलता था, हजरत मूसा साहब को भी ऐसे ही मिलता था, और जो है आपके मोहम्मद साहब को भी ऐसे ही आपको चीजें मिलती थी। तो उसको जिब्राइल कहा गया है। ठीक है, जो हम लोग को इन्फॉर्म देता है अल्लाह या गॉड की जो भी रिलीजियस बातें हैं वो। ठीक है, सर ये तोरा बोले। हेलो हाँ बोलिए। सर ये तोरा में ईसाई धर्म की बात की गई हाँ, है, तो जबूर में किसकी बात यहूदी, की जो गई है? यहूदी नहीं होते उनकी। इसमें भी जबूर सब में में कहा गया है कि मूर्ति पूजा का सब में विरोध किया गया है, किसी ने भी मूर्ति पूजा को नहीं स्वीकारा है। इन्होंने कहा कि अगर मूर्ति पूजा की आप बात करो, आज तो न जाने कितने पहाड़ तोड़े जा रहे हैं बम लगा के, आप तो देख ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि जिस पत्थर को हम बनाते हैं उसकी ही हम पूजा कैसे करें, वो तो हमारे द्वारा बनाई हुई चीज है, क्या किसी और ने बना के भेजा है क्या? यहाँ पर नहीं भेजा है। इसलिए ये जो है मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। सर ये पूछ रहे हैं कि जबूर में किस धर्म की बात की गई है, इस्लाम की या फिर यहूदी की? ये इसमें भी ईसाई पारसी धर्म की बात करी गई होगी, ईसाई या पारसी धर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती जुलती है यहाँ पर। ठीक है, जी सर। कल हमने स्वर्ग और नरक की बातें करी थी ना, स्वर्ग और नरक की बात हमने जब करी थी तो कल एक चीज जब आया था, एक स्वर्ग की बात करेंगे और एक नरक की बात करेंगे। ठीक है, अब स्वर्ग और नरक के बीच में ये जो कड़ी है, ये जो दीवार है, इस दीवार की भी बात हमने करी थी। तो इसको हमने क्या बोला था? एराफ बोला था। एराफ, यस। ठीक है, और स्वर्ग में क्या आएगा? स्वर्ग को हमने क्या बोला था बताओ? आलम, क्या? आलम में बरजक, बरजाक। हाँ बरजाक, आलम में बरजाक जन्नत, बरजाक, हाँ, जन्नत जिसको जन्नत बोलते हैं। हाँ। ठीक, और नरक को क्या बोलते हैं बताओ? दोजक, दोजक। ठीक है, अब यहाँ पर बात है कि एराब में कौन आएंगे? तो इन्होंने कहा कि जो काफिर होंगे, काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह को नहीं मानते, या फिर कहते हैं जो अल्लाह को मानते तो हैं लेकिन कुरान में लिखी कुछ आयतों को मानेंगे, कुछ आयतों को नहीं मानेंगे। अब कुरान में लिखा है कि कोई भी गलत काम नहीं करना है, लेकिन वो नमाज तो पढ़े और साथ में गलत काम भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको जो है नर्क मिलेगा, जो उससे भी ज्यादा दुष्कर्म काम करेगा उसको जो है एराफ में ही रहना पड़ेगा। एराफ मतलब होता है नास्तिक सर, है नास्तिक, नास्तिक नहीं बोलेंगे ना ना, उनका कहना है जो बहरूपिया होता है, जो दिखावा करता है। जैसे मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा तो करता है, 5 वक्त की नमाज ही पढ़ता है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद वो कोई ना कोई गलत काम करता है, कोई ना कोई हराम वाला काम करता है, तो ऐसे लोगों को एराफ में ही रखने को इसमें कहा गया है। ठीक है, ऐसे लोगों को एराफ में ही रखने को कहा गया। अब इन्होंने कहानी भी सुन लीजिए एक छोटी सी, धर्म का काम भी करते हैं लेकिन पीठ पीछे जो है धर्म का काम भी करते हैं।
जिनको काफिर कहा गया है। काफिर का मतलब जो राह से भटके हुए, जो अल्लाह को मानते हैं और कुरान शरीफ को कम मानते हैं। क्लियर? क्लियर सभी को? काफिर को सर? हाँ, सर काफिर 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 को सर जो हाँ। इस्लाम के अतिरिक्त दूसरे धर्म को मानने वाले व्यक्ति को काफिर कहा जाता है। नहीं, उसमें ये भी कहा गया है, इन्होंने काफिर का मतलब जो छिपा हुआ होता है। ठीक है, काफिर का मतलब दरअसल इसमें क्या है, कई लोगों ने कई तरीके से व्याख्याएं कर दी है ना, तो उन व्याख्याओं को पढ़ते हुए जो उसका निचोड़ है उसको हम आपके सामने लेकर आए, जो कि ये है। अब यहाँ पर मैंने ये बताया कि यहाँ स्वर्ग और नरक में जब कोई दफन हो जाता है, दफन होने के बाद एक मुनकिर, दफन होने के बाद अल्लाह जो है दो लोगों को भेजता है, एक मुनकिर को भेजता है, एक नकीर को भेजता है। किसको भेजता है? नकीर को। अब मुनकिर और नकीर कौन होते हैं? अब मुनकिर जो होते हैं, ये जो है, जो व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उनके अच्छे का तख्ती पर, किस पर? तख्ती पर उनकी लिख कर जाता है उनके अच्छे कामों को, और नकीर जो है उनके बुरे कामों को। यहां पर अच्छे कामों को लिखेगा, ठीक है, और यहाँ पर बुरे कामों को यहाँ पर लिखेगा। तो ये इनकी कहानी है, नकीर और मुनकिर की बात है। क्लियर है? यहाँ पर इतने पॉइंट सब बताओ आप सभी लोग। जी सर। जी सर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता है कि, लेकिन ये मेरा कंसेप्ट ये है यहाँ पर पढ़ाने का, बताने का, कि जो भी चीज हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसकी थोड़ी बहुत जानकारी अगर हम लोग ले लेंगे तो आगे लाइफ में सरवाइव अच्छे तरीके से करेंगे। हमारे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं, ठीक है, तो हर तरीके के बच्चे आएंगे, हर तरीके के बच्चों के आने के साथ साथ उनके बारे में, उनकी चीजों को हम जानकर अगर हम पढ़ाएंगे तो वो अच्छे से समझेंगे कि हाँ चलो ये सर मेरी बात को जानते हैं, मानते हैं, इसलिए जब अगर हम इनसे इंकलकेट करेंगे, इनसे जुड़ेंगे, बातें बताएंगे, ये मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हमें सभी चीज, जितनी भी चीजें हम लोगों में दिया गया है, इसीलिए हम लोग के सिलेबस में डाला गया है कि हम इन सब चीजों को जाने और समझें। ठीक, क्लियर है यहाँ पर? बताओ सब लोग। यस सर। जी सर। जी सर। ठीक, ओके ओके, ठीक है, इसको साफ करें। जी सर। ठीक है, सब चीजें नोट कर लेना, बहुत अच्छी चीजें हैं। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं नई नई चीजें हम भी लेकर आपके सामने आ पा रहे हैं ना, नहीं ये सब चीजें। हाँ, नए नए सुनने के लिए मिला। मनोज सर, बोले। एक वर्ड, इसमें 3-4 वर्ड आते हैं, बहुत है, जैसे अभी दारुल सब बताएंगे, इस्लाम, वन बाय वन दारुल सब हरब। बताएंगे। जी। कोई भी चीज छोड़ना नहीं है ना, कोई भी चीज छोड़ना नहीं, आप परेशान ना हो। अगर इनके जब हम कहें कि हाँ खत्म हो गया, तब आप बताइए ये वर्ड भी है सर, इसको बता दे। ठीक है, छोड़ना मेरे हिसाब से सब कुछ बताएंगे। अभी तो बस इनके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड ही सब चीजें चल रही थी, आपको सिया सुन्नी भी आपके मन में चलेगा। तो अब मेरे हिसाब से अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसको बता तो सकते हो कि इन दोनों की कहानियां क्या थी, इन दोनों में लड़ाई किस बात की चल रही थी, केवल के सत्ता को लेने की। हाँ बोले। सर ये जो जैसे सुन्नी थे तो वो मतलब कुरान की बातों को लेके चलते थे, तो जो सिया थे वो भी कुरान की ही बातों को पूरा लेके दोनों लेके चलते थे। केवल बात ये थी गद्दी की। अच्छा। ठीक भाई, अली को मानने वाले सुन्नी हैं, और सॉरी सिया है, और उनको अबू बकर को मानने वाले अबू बकर जो वो सिया है आपके। ठीक, तो बस इतनी ही चीजें थी उनकी। सुनिए। हाँ ठीक, इतनी ही चीजें थी उनकी। अब यहाँ पर देखिए, अब इतनी चीजें जब क्लियर हो गई हम लोगों को, तो अब इसके साथ हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं। काफी चीजें हैं इसमें इनको देखने के लिए। अब देखिए इसमें इन्होंने और भी चीजें जब कही है तो बहुत चीजों में इन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह संस्कार के बारे में बताया। बिस्मिल्लाह संस्कार आपको पता है कितने होते हैं? कितने होते हैं कि कितने समय में होता बिस्मिल्लाह है? संस्कार मतलब कितने वर्ष में होता है? 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन। हाँ ये सर 4। ठीक है, 4 वर्ष, बिस्मिल्लाह 4 संस्कार महीने, जो 4 होता दिन है या 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में होता है। 4 दिन। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बिस्मिल्लाह संस्कार जो है 4 वर्ष
सॉरी 4 माह और 4 दिन में होता है। सर इसमें भी संस्कार ही बोला जाता है हाँ कि हाँ, कुछ और? बिस्मिल्लाह सेरेमनी बोलते हैं जब सीखने की शुरुआत सर होती है ना। सर वो तो मतलब इंग्लिश में हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि उर्दू वर्ड में कुछ और बोलते हैं कि संस्कार ही वही बोलते हैं? संस्कार बोलेंगे कि क्या बोलेंगे? हाँ संस्कार, अब इसका वर्ड तो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, काफी चीजें इसमें है। इतनी चीजें मुझे मिली नहीं थी कि संस्कार को क्या बोलते हैं। बिस्मिल्लाह होता है, ठीक है। ओके सर। तो बिस्मिल्लाह संस्कार इसमें हो गया। फिर इसकी इंपॉर्टेंट टीचिंग अगर हम देखेंगे कि इन्होंने महत्वपूर्ण शिक्षण काम क्या किए, इन्होंने बोला है अल्लाह इज वन शेपलेस, इट इज रॉन्ग टू वर्शिप हिम इन एन आइडल। ठीक है, इन्होंने बोला अल्लाह एक है, निराकार है, उसकी मूर्ति में पूजा करना गलत है, ये सब ये बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने महत्वपूर्ण चीजों में 5 चीजें, मतलब इनके जो है 5 पिलर्स हैं, उन पिलर्स के रूप में ये देखिए क्या बताते हैं। इन्होंने बोला है कि इस्लाम धर्म को या इस्लाम धर्म दर्शन में धार्मिक कर्तव्यों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। ये बोलते हैं कि इन्होंने मुख्य रूप से 5, मतलब ये बोलते हैं 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। क्या बोलते हैं? 5, ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या होंगे, मतलब कि हिंदी में क्या कहेंगे, इनके जो है 5 आधार स्तंभ क्या है इनके, क्या लिखिए 5 आधार स्तंभ क्या होंगे, 5 आधार स्तंभ। अब बताइए 5 आधार स्तंभ क्या होंगे। सबसे पहले कलमा। कलमा होगा, कलमा। सबसे पहले कलमा होगा। फिर नंबर 2 पर जब हम लोग बात करें तो नंबर 2 पे क्या आएगा, नमाज आएगा, नमाज। नमाज आएगा। फिर नंबर 3 पे जब हम लोग बात क्या करें तब क्या आएगा आपका, रोजा। जकात आएगा, जकात। जकात आएगा। जकात के बाद आएगा रमजान, रमजान आएगा। रमजान के बाद आएगा आपका हज आएगा, हज। ठीक, हज आएगा। अब 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम जब लोग बात करेंगे तो सबसे पहले कलमा की बात करेंगे। कलमा में क्या कहा गया है, कलमा में कहा गया है कि इस्लाम धर्म दर्शन के जो भी अनुयायी होते हैं वह पहला कर्तव्य, उनका सबसे पहले कर्तव्य क्या होता है कि वो किसी भी चीज को मतलब इसकी अभिव्यक्ति केवल एक ही वाक्य से की जाती है। जो जब कभी हम लोग शुद्ध होते हैं, वजू करते हैं, वजू का मतलब होता है अपने मुंह को धोना, हाथ के घुटनों तक को घुटने तक के जो ये जो होती है यहाँ तक के धोने की कहानी होती है इसमें। ठीक है, अपने घुटने तक के धोने की, मतलब यहाँ जो है कोहनी तक धोकर ही हम लोग बोलते हैं। तो इसमें बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक, क्या बोलते हैं, ला इलाहा, लिख दे, ला इलाहा इल्लल्लाह। यस सर। जी सर। ठीक है, ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है, ठीक, ला इलाहा इल्लल्लाह हो जाएगा। ठीक, पहला हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा हो जाएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, ये है इनका, यहाँ पर ये है, मतलब कि इसमें क्या कहा गया है, इसकी मीनिंग भी हम लोग जानेंगे। इनकी मीनिंग में कहा गया कि यहाँ पर अल्लाह के सिवा कोई दूसरा ऐसा है नहीं जिसकी हम लोग इबादत करें। मतलब कि मोहम्मद, ये हुआ पहले का मतलब। दूसरा मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब होता है कि औलिये वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मतलब इस कलमे में कलीगे तैयबा, कलिमे तैयबा या कलिमाए तौहीद कही जाती हैं। मतलब कि कुल मिला के तौहीद कहा गया है यहाँ पर।
तौहीद की कहानी हमने बताई थी आपको, क्या बताया था? तौहीद। तौहीद के बारे में मैंने बताया था ना कि जिसमें केवल अल्लाह को माने, उसके अलावा और किसी की बारे में ना माने। इसमें कहा गया कि प्रतिदिन डेली कम से कम एक बार इस कलमे का उच्चारण शुद्ध रूप से पूर्ण ढंग से करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि समझ समझ कर करना चाहिए। इस मूल मंत्र के मुख्य रूप में दो बातें बताई जाती। क्या बताई गई कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके देवदूत हैं। क्या कहा गया? मोहम्मद उसके क्या है? उनके क्या? रसूलुल्लाह का मतलब रसूल, ऊपर वाले के एक देवदूत है। यही कहा गया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उनके देवदूत है। ठीक है, तो इसका अर्थ यही है। इसका अर्थ अगर कोई पूछता है या आपको बताना हो तो आप यही बताएंगे। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। अब नमाज, अब दूसरा पॉइंट जाता है नमाज। ठीक, नमाज में क्या होता है? नमाज में क्या कहा गया कि यहाँ पर नमाज में अगर दाखिल होना है, दाखिल होने से पूर्व यदि किसी व्यक्ति के अंग या शरीर की शुद्धि करनी चाहिए, मतलब कोई भी अगर नमाज करे उससे पहले वजू करेगा। क्या करेगा? वजू करेगा। और वजू का मतलब क्या होता है? वजू का मतलब होता है कि इन्होंने कहा कि वजू का क्रम जो होता है, सबसे पहले दोनों, याद रखिए इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे इन्होंने बोला है कि अपनी कलाई को धोएगा। ठीक है, दोनों कलाई को धोना, दोनों कलाई को धोना है पहले पॉइंट में। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने बोला कि सिर्फ जल से मुख धोना, मतलब सिर्फ जल से मुंह को धोना है आपको। ठीक है, दूसरे पॉइंट में मुंह धोना है जल से। ठीक है, जल से मुंह धोना है। और तीसरे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि जल से नाक का भीतरी भाग धोना है आपको, भीतरी भाग एकदम साफ कर लेना है। ठीक है, और चौथे पॉइंट में इन्होंने बोला है कि चेहरा धोना, अपने फेस को पूरे तरीके से धुल लेना सही तरीके से। और पांचवें में बोला है कि हाथ की जो कोहनी है, कोहनी तक धोना। ये कोहनी है, ये पानी लेंगे तो हाथ की कोहनी तक ये पूरा धोएंगे। ये 5 जो है इस क्रम से करेंगे तभी जो है वो नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अगर ऐसी कंडीशन लग गई, कोई बूढ़ा व्यक्ति है या कोई बीमार व्यक्ति है, वो कैसे करेगा? तो उसके लिए भी इन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि जब पानी या तो ना मिले या पानी के इस्तेमाल या यूज करने पर डॉक्टर मना कर दे बीमार हो जाने पर, तो इन्होंने बोला कि उसमें मर्ज बढ़ाने का डर हो तो ऐसी चीजों में पाक मिट्टी या किसी ऐसी चीज से जो मिट्टी के हुक्म में हो, बदन को नजासत हुकमिया के पास पाक करने को तयम्मुम कहते हैं। ठीक है, तयम्मुम करने की बात इन्होंने कहा कि तयम्मुम करना चाहिए। अगर ऐसी चीज जैसे मान लो पानी नहीं मिल रहा है या कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने मना किया, तो वहां पे तयम्मुम करना है। तयम्मुम का मतलब इन्होंने बताया कोई साफ सुथरी शुद्ध मिट्टी हो या किसी ऐसी चीज से जो मिट्टी से बनाई गई हो, बदन को नजासत करना चाहिए। ठीक, नजासत मतलब उसको छुआ लेना चाहिए, उनको करना चाहिए। तो यदि कोई व्यक्ति को नशे में हो या अशुद्ध हो तो उसे नमाज में भाग नहीं लेना चाहिए। नमाज के समय इन बातों की भी आवश्यकता रखती है इन्होंने बोला कि नमाज पढ़ते समय आपको बदन मतलब पढ़ने के समय जो है आप पाक साफ होने चाहिए और सर पर टोपी होनी या कोई कपड़ा बंधा होना चाहिए। तो ऐसी चीजें ये बताते हैं आपकी। क्लियर? तो ये नमाज में इतनी चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें बताई हम लोगों को। सर क्या बोला था आपने? तयम्मुम। आधा या है फिर पूरा या है। ठीक है, तयम्मुम। ठीक है, इसको रुकिएगा लिखते हैं। सर 5वें पॉइंट में कोहनी का था ना? हाँ, 5वें पॉइंट में कोहनी को धोना था। ठीक है, तो ये इतनी तयम्मुम है। तो इन्होंने बोला कि जब कोई बीमार व्यक्ति हो, कोई कैसा भी हो, तो उसको तयम्मुम करना चाहिए कि जब पानी का यूज हम ना कर पाए तब। तयम्मुम में मिट्टी से बनी या मिट्टी जो शुद्ध चीज हो मिट्टी से बनी उसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो ऐसी चीजें बताई जो कि नमाज के अंतर्गत आती है।
ठीक है, नमाज को 5 वक्त पढ़ना रहता है ना। और नमाज को जो इतनी चीजें क्लियर है, बताओ आप सब लोग। जी सर, मतलब नमाज का अर्थ सर अल्लाह की उपासना करना। हाँ, अब यहाँ पर नमाज पढ़ने का एक तरीका होता है, याद रखिए इस तरीके को भी। जब आप लोग कहते हो ना कि आप लोग ने देखा होगा कि किसी एक दिशा को वो लोग ढूंढते हैं, ठीक है, तो मक्का जिस तरफ रहता है उसी तरफ ये नमाज पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि अजान, इन्होंने अजान भी होती है इनके में। अजान का मतलब होता है कि सब लोगों को वो जगा देना कि चलो अल्लाह की इबादत या ईश्वर की इबादत करने का समय हो गया है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि अरब का जो प्राचीन मंदिर जिसको मक्का, जो कि मक्का शहर में स्थित है, जिसको बोलते काबा, मक्का में क्या स्थित है, काबा, ठीक है, मक्का में एक काबा है, वहां पर, सॉरी मक्का में नहीं है, हाँ मक्का में एक काबा है, वहां पर जो है मक्के की तरफ मुंह करके ऊंचे स्वर में निम्नलिखित वर्ड, जैसे ना जिस जो लिखा है मतलब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये सब चीजें हैं, ईश्वर महान, जैसे इन्होंने बोला अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस अल्लाह अकबर का मतलब होता है ईश्वर महान है और ईश्वर ही महान है, ठीक है। फिर और भी इनके कलमा होते हैं, और भी चीजें होती हैं जो ये लोग पढ़ के अपनी पूरी की पूरी चीजें करते हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई समझाने के लिए। सर 5 टाइम का भी पूछते हैं एग्जाम में कि 5 नहीं, टाइम वो कब कब होता एग्जाम है? में कुछ जितना बता रहे उतना ढेर सारा नहीं पूछते, जो पूछने वाली चीजें वो हम बता देंगे। अब इसके बाद क्या होता है, जकात। ये पूछते कि कलमा क्या होता है, नमाज क्या होता है, जकात क्या होता है। अब जकात में क्या होता है, जकात में कहते हैं कि यहाँ पर जो भी जकात का मतलब होता है फर्ज, मतलब कि कुरान मजीद की आयतें, हुजूर रसूल करीम सल्लल्लाहु की हदीसे से इनका फर्ज होना साबित है। मतलब कि इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति जकात को फर्ज होने से इनकार कर दे वह काफिर है। मतलब कि माल के उस खास हिस्से को जकात कहते हैं जिसको खुदा के हुक्म में मुअफ्फिर, फकीर या मोहताज वगैरह को देकर उन्हें मालिक बना दिया था। अब यहाँ पे जकात का मतलब होता है किसी को दान देना। अब मान लो कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति के घर में जो है रोटी खाने को तो है नहीं, और आपने उसके यहाँ जाकर दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें गाय देता हूं। अब ये बताओ ये कोई जकात हुई क्या? एक तो वो बेचारा व्यक्ति खुद ही गरीब है पहले से, और आपने उसको गाय बांध दिया जिसको खुद रोटी खाने का नहीं है, आप उसको दे रहे हो। तो ऐसी चीजों को नहीं, जिसको जरूरतमंद, जो जरूरतमंद वाला व्यक्ति हो उसको देने के लिए इन्होंने जकात बोला है। क्या बोला है? जकात बोला है यहाँ पर, ठीक है। जकात का मतलब समझ गए? सर किसी को दान देना। जकात सर, जकात तो कहा जाता है कि अपनी था ना अर्निंग का निश्चित हिस्सा दान में देना। हाँ जैसे जिसकी जो कमाई भी का मतलब आमदनी इसको है, अगर कहें तो हाँ, कुछ निश्चित हिस्सा जो है इसमें दिया जाता है उनको। हाँ कुछ बोला गया है सर। जी सर, जी हमारे हाँ। साथ में है एक लोग, अपने तो कमाई का मतलब जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से आपको उसका देना है हिस्सा, एक भाग इसमें या ये कुछ कहा बोलते है हैं कि जब तक निश्चित आप हिस्सा जब रहता है तक कि आप मतलब जो आपको इतना कमाई करना करते हैं उस कमाई से अगर आप जब तक दान नहीं करोगे तब तक आपको पुण्य नहीं मिलेगा, आप स्वर्ग की तरफ नहीं जाओगे, बरज़ाख की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। ऐसे इन्होंने बोला है, ठीक। और कुछ परसेंट इन्होंने देने के लिए बोला है कि अपनी कमाई का कुछ परसेंट आपको दान करना ही करना है, उससे आप छुटकारा नहीं पा सकते। मान लो कोई व्यक्ति है जो दान नहीं करता है तो वो कभी भी बरज़ाख नहीं पा पाएगा, छुटकारा नहीं पा पाएगा, ठीक। फिर रमजान की बात आती है। रमजान में क्या कहा गया? रमजान जो है इनका चौथा, इसमें कहा गया कि 1 महीने की जो है आप अपने अल्लाह की उपासना करोगे। इन्होंने कहा कि उसमें जो है आपको सूरज जो है ढलने के बाद ही खाना है। सूरज होने के बाद ना तो पानी पीना है ना तो खाना है, इनकी बहुत कठिन होती है। तो 1 महीने जैसे हम लोग अपने रहते हैं ना 9 दिन का व्रत, इतने तो हम लोग तो पानी पी लेते हैं, इनके में पानी भी ये लोग नहीं पी पाते हैं,
ठीक, पानी पीना भी इनके यहाँ जो है मना है। तो ये आपका रमजान होता है। और हज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। हज का तो मतलब होता है सर कि सर इसी में रोजा भी आता है ना, तो उसको रमजान में, रोजा हाँ बोलते हैं। रमजान में रोजा, रोजा आता हाँ, है। रमजान का ये महीना ये चलता है रोजा जो जिसमें है हम लोग उसी रमजान रोजा के रहते पवित्र, हैं। रमजान का सब महीना होता है, रमजान रमजान महीना का होता पवित्र है, महीना। उसमें जो है रोजा रखा जी, जाता है। तो महीना में उसमें रोजा, रोजा मतलब होता है सर व्रत या उपवास। हाँ, रोजा का मतलब व्रत या उपवास। रमजान जो है महीना होता है जिसमें हम लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, ये इस्लाम धर्म को मानने वाले। क्लियर, इतनी चीजें जी थी। सर। जी जी। ठीक है, अब इसमें कॉस्मोलॉजी, इसमें सब कुछ मैंने बता दिया है अल्जाक पर। और आपको जिहाद का मतलब भी आप लोग जान लो। जिहाद का ये पांचों चीजें होगी। अब यहाँ पे अलग चीजें बता रहे, जिहाद का मतलब क्या हो, साफ कर देता ना सर हज का क्या होता है? वही तीर्थ यात्रा ना? हाँ, तीर्थ यात्रा, मक्का तीर्थ में यात्रा जाके, काबा अपने में जाके सिर झुकाना। अपने जीवन में एक बार जरूर जाना है हाँ, हज की यात्रा कि अगर करने। अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है कि आपके पास पैसे हो जाते हैं, तो आपको वहां पर हज करने जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ठीक, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। अब इनसे रिलेटेड थोड़ी सी चीजें और बची हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते, तो कि ताकि यहाँ पर आज हम लोग का इस्लाम दर्शन कंप्लीट हो जाए ना। समाप्त नहीं होगा, कंप्लीट होगा, पूरा होगा, एंड नहीं होता है किसी चीज का। ठीक, तो यहाँ पर अब जब इनकी देखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या, जिहाद। जिहाद का मतलब होता है संघर्ष के लिए। अब संघर्ष करना है इनमें, जिहाद का मतलब होता है संघर्ष करना। किसके किसके प्रति संघर्ष करने के लिए इन्होंने बोला है कि आप प्रत्यक्ष जिहाद लिख देते हैं। नंबर 1 जिहाद है, ठीक है। जिहाद में ये 3 चीज के लिए बोलते हैं। 3 चीज कौन सी है बताओ, किसी को पता है तीनों चीजें? अप्रत्यक्ष के, हाँ जी, अप्रत्यक्ष के विरुद्ध, और मतलब कि जो दूसरा है दिखाई कि ना दे रहा हो, जानबूझकर किए गए अप्रत्यक्ष अन्याय के के विरुद्ध। विरुद्ध, विरोध, ठीक है। अप्रत्यक्ष क्या होता है, मतलब जिन्न के प्रति, जिन्न का मतलब जैसे जो होते हैं जिन्न, भूत प्रेत, इन सब चीजों से लड़ने के लिए जो बताते हैं, पहला ये था। फिर कह रहे हैं दूसरे पॉइंट में आप क्या बोल रहे होते, बोले जानबूझकर किए गए अन्याय के विरुद्ध। हाँ, जो जानबूझकर करते हैं, ठीक है, जानबूझकर जो अन्याय कर रहा है उसके प्रति उसको रोकना, ये होता है। और तीसरा इन्होंने बोला इंद्रियों से इंद्रियों लड़ना, से संघर्ष, संघर्ष। इंद्रियों से संघर्ष करना, तो ये बोला है आपका यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्लियर है। अब यहाँ पर जैसा कि अभी आपने बताया था काफिर शब्द का, ठीक है, क्या बताया था, काफिर। ठीक, काफिर का मतलब होता है या तो अल्लाह को मान, यहाँ पर मैंने बताया या तो वो अल्लाह को मानते, कुरान की सभी चीजों को नहीं मानते, तो वो भी काफिर कहलाते हैं। जो इस्लाम धर्म को कबूल तो करें लेकिन मूर्ति पूजा भी करते हैं, तो उनको भी क्या कहा गया है, काफिर कहा गया। काफिर का मतलब हुआ कि वो जो है इस्लाम धर्म को माना है लेकिन उनकी कुछ चीजों को मानते, कुछ चीजों को नहीं मानते, तो ऐसे लोगों को काफिर कहा गया है। जो इनके अलावा अन्य धर्मों के भी बातों को मानते हो, ठीक, तो इनको काफिर कहा गया है, ठीक है। सर मतलब इस्लाम के साथ साथ अन्य धर्मों को माने। हाँ, जैसे मान लो कोई मुसलमान है, वह जाकर मतलब जाके मंदिरों में जाए और वहां पर भी सिर झुकाए, क्योंकि इनके में कहा गया है कि ये अल्लाह के सिवा और किसी के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। ठीक, अब वो कोई मुस्लिम मित्र है, जब मान लो मेरा कोई मुस्लिम मित्र आ जाए और वो जो है भगवान के सामने भी सिर झुकाए, तो ये इनके कुरान में लिखा है पहले से ही कि जो सबसे श्रेष्ठ है केवल उसी के सामने सिर झुकाना है और किसी के सामने सजदा नहीं करना है, हम लोग को सिर नहीं झुकाना है हम लोग को। तो इसमें ये कहा गया है सर नहीं, हाँ, चलिए नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। नहीं, इनके में जैसे लिखा जो है, एकदम सही हजरत साहब ने खुद ही रहेंगे ना, बोला वो नहीं था, मानते सर। नहीं, हजरत साहब ने खुद बोला था कि जिस चीज को मैं बनाऊं हाँ। और मैं ही उसकी पूजा करूं। अरे इन सबको बनाने वाला जो है अल्लाह, मतलब जो सबसे बड़ी ताकत है वह गॉड है, वह ईश्वर है, वह अल्लाह है, और वह केवल एक है। केवल मैं उसी के सामने सिर झुकाऊंगा और किसी के सामने नहीं सिर झुकाऊंगा। ठीक, इसलिए जो है ये इसका विरोध करते हैं।
ठीक, अब इनकी बात आती है और शिक्षा की बात। सर ये एग्जाम में बहुत जिहाद में पूछा जाता है। इंद्रियों का क्या शिक्षा है? के दो इन्होंने केंद्र बताए थे, एक मकतब है, ठीक, और दूसरा मदरसा है। ठीक है, अब मकतब और मदरसा कहानी क्या थी? मकतब में कैसी शिक्षा दी जाती थी? प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, मकतब दी प्राथमिक शिक्षा, और मदरसे में उच्च शिक्षा। हाँ, उच्च शिक्षा, जिसको लौकिक, अलौकिक, धार्मिक, व्यावहारिक अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी जाती थी। अब देखिए इसमें जो है धर्मशास्त्र क्या थे? इसमें धर्मशास्त्र में आपकी देखिए सबसे पहले आएगा धर्म शास्त्र। ठीक, तो धर्म शास्त्र में आपकी क्या चीजें आएंगी? धर्म शास्त्र में आपकी कुरान शरीफ आएगी, हदीसें आएंगी, और इनसे संबंधित जो अन्य धर्म है वो चीजें आएंगी। ठीक है, ये चीजें आएंगी। फिर इसके बाद इसमें आएगा हाँ शरीयत आएगी। शरीयत में क्या है आपकी? इस्लामी दर्शन और शरीयत। कानूनी शिक्षा होती है सर, शरीयत। हाँ, शरीयत का मतलब होता है कानूनी से इस्लामी कानून। ठीक है, इस्लामी कानून, इस्लामी कानून है यहाँ पर। ठीक है, शरीयत हो गया आपका। ठीक, अब तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे तो इनके नीति शास्त्र होता है, नीति, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सियोलॉजी, इखलाक। हाँ, नीति शास्त्र की बात हम करेंगे इखलाक, इसको इखलाक बोलते, क्या बोलते हैं? इखलाक। इखलाक बोलते हैं। जब इखलाक बोलते हैं फिर इसके बाद और भी चीजें आपकी आती है, कामिल भी आता है आपका। ठीक, फिर इसके बाद सहीफे। ठीक है, इसमें सहीफे और जबूर आते हैं। अभी आपने पूछा था ना, सहीफे और जबूर। ठीक, सहीफे और जबूर, तो ये देख लीजिए सहीफे और जबूर में होता है पैगंबर हो या धर्म गुरुओं, जो जितने भी धर्म गुरु हुए हैं या जो ज्ञानियों के उपदेश है, वो सबका जो संकलन होता है उसको सहीफे या जबूर कहा जाता है। ठीक, ये हुआ कि मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब लोगों ने सही सही चीजें कही है। अब यहाँ पर ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष को ताबीर कहा गया है। ज्योतिष हुआ ताबीर। ठीक है, क्या कहा गया है? ज्योतिष या ताबीर। ताबीर, ठीक है, ताबीर लिख देंगे हम लोग। ठीक, ताबीर हो जाएगा। ताबीर पर ऐसी बहुत सी चीजें हम लोग को मिलती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग हाजिल जब देखते हैं, हाजिल का मतलब होता है दर्शन, तर्क एवं दर्शन से संबंधित जो हम लोग को ज्ञान मिलता है। तो इतनी बहुत सी चीजें हम लोग को इसमें नई नई चीजें पढ़ने को मिलेंगी। जितना हम लोग पढ़ेंगे उतनी चीजें हम लोग को मिलती जाएंगी यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें सबको? सर ये जिहाद में आपने ये तीनों पॉइंट जो बताया है उसके बारे में बता दीजिए। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जो हम लोग को रूहानी ताकत, जो मतलब गलत ताकतें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती हैं और हमको परेशान करती हैं, तो उनके लिए लड़ना कोई गलत काम नहीं है। फिर कह रहे हैं कि जानबूझकर जो हम लोगों को परेशान करते हैं उनके प्रति जिहाद करना, तो वो भी आपका गलत काम नहीं है, उनको रोकना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा कहते हैं कि इंद्रियां जो हमारी होती हैं, जो हम लोग को किसी न किसी की तरफ भगाती रहती है, उन सबको रोकना जरूरी है। इन्होंने कहा कि दारू पीना हराम है। ठीक है, स्त्रियों की आप इज्जत करो, उनका भी अगर जो नहीं करता तो वो भी हराम है। ठीक, अगर मदरसे और अब इतनी चीजें हुई, अगर मदरसे की बात करते हैं तो मदरसा जो है उच्च इस्लामी शिक्षा देने की बात करते हैं यहाँ पे ना। दारुल उलूम जो होता है, ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र आज भी मदरसा प्रणाली में या दिए जाते हैं आपकी। जैसे देवबंद है, देवबंद अलीगढ़, ठीक है, देवबंद कहाँ है? अलीगढ़ में है, और लखनऊ में दारुल उलूम है। ठीक है, तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने या पढ़ने को मिलती हैं। क्लियर? बताइए। यस सर। जी सर। बोले सर मदरसे में उच्च उच्च शिक्षा आएगा ना? हाँ, मदरसे में उच्च शिक्षा आएगी और इसमें प्राथमिक शिक्षा आएगी।
अगर मकतब की बात करोगे ना, मकतब में भी 4 पार्ट्स हो जाते हैं। अगर आप इसके अंदर भी जाओगे, सबसे पहले कुरान स्कूल होता है। क्या होता है? कुरान स्कूल होता है। फिर दूसरा आपका फारसी स्कूल होता है, फारसी स्कूल होता है। फिर इसके अंदर और जाओगे तो फारसी कुरान होती है आपकी, फारसी कुरान होती है। फिर इसके अंदर अगर आप जाओगे तो अरबी कुरान, अरबी स्कूल होता है आपका, अरबी स्कूल होती है। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हम लोगों को पढ़ने को देखने को मिलती है इनके में। ठीक है सर, इस्लाम ने स्त्री शिक्षा को दिया था, मतलब हाँ स्वीकारा हाँ, था। और क्या, हाँ मांगे, इन्होंने माना है। ठीक, क्लियर इतनी चीजें। तो यहाँ पर इतनी चीजें हम लोगों को पढ़ने को, देखने को, समझने को मिली। तो इतनी चीजें सब कुछ क्लियर हो गया आप सभी को, बताइए। और एक क्वेश्चन पूछा था कि मॉनिटरी पद्धति इसी में से आई थी। हाँ, इसमें हम लोगों नाइकी को पद्धति का जन्मदाता इस्लाम को कहा जाता है। इस्लाम हाँ, दर्शन को ही ये माना क्वेश्चन जाता है, पूछा इस्लाम था। धर्म को माना जाता है ना, मॉनिटरिंग पद्धति। ठीक, जी सर। हाँ। इसलिए यहाँ पर इतनी चीजें आपकी सब यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जितना मैंने अपने अभी तक पढ़ा और समझा और बताया, यहाँ पे कुछ चीजों को हराम माना गया है, जो कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें, इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। इन्होंने कहा कि गिद्ध को नहीं खाना है। किसको? गिद्ध को नहीं खाना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला सुअर को नहीं खाना है। ठीक है, गिद्ध को क्यों नहीं खाना है? क्योंकि यह मरे हुए लोगों को खाता है। सुअर जो है आपकी, आप लोग जानते हो, गलत चीजें खाता है ना, तो इसलिए इन दोनों को खाना यहाँ पर हराम है इनके यहाँ। ठीक है, इन दोनों को खाना हराम है यहाँ पे आपकी। क्लियर यहाँ पर इतनी चीजें? सर, हराम में से गलत होता है। हाँ हाँ, ठीक है, यहाँ पर इतनी चीजें हो गई आपकी। ठीक, तो यहाँ पे पूरा का पूरा चीजें क्लियर हो जाती है, पूरी पूरी चीजें मैंने बता दी जो आपको मुझे देना था। क्लियर? और कोई क्वेश्चन है तो बताएं आपका। नहीं, किसी कोई डाउट नहीं ना? चलिए, अब आपको कल की डेट में एक क्लास होगी, जिसमें आपको दयानंद सरस्वती जी की पूरी चीजें कल पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, तो कल आपको सेक्शन एक कंप्लीट हो कल सर जाएगा संडे है। और कल मंडे संडे है से सर। आपको क्वेश्चन पेपर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, सर, कल तो संडे है ना? हाँ संडे है, लेकिन सरस्वती जी की, पढ़ लेंगे 1 घंटा। अरे कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेंगे। क्या छुट्टी चाहते हो क्या? सर छुट्टी मंडे टू सैटरडे सर, काम रहता है, संडे को तो बहुत काम रहता है। तो हम सोच रहे थे दोपहर को 12 बजे देते ना क्लास। 12 बजे पता है, तो झटके पीरियड से होता है काम का सर। चलिए, हाँ कल सर, की लेकिन डेट में झटके छुट्टी से महीना है निकल और हम लोग जाएगा। मंडे को ही क्लास करेंगे ना, मंडे को हम लोग क्लास करेंगे, मंडे को कंप्लीट करेंगे दयानंद सरस्वती जी को। सर, क्योंकि एक टॉपिक बता दीजिए। बोले सर, ये मुहर्रम में ये जो होते हैं सिया, ये अपने आप को क्यों मतलब मारते हैं? सिया नहीं, हाँ सिया मारते हैं। सिया इसलिए मारते हैं अपने आप को, कहते हैं कि हमारे अली का जो पद है, वो हमारे अली का पद आप दीजिए। ठीक है, इसीलिए वो लोग इसका विरोध करते हैं और लड़ाई जो आपस में तलवार चलाते हैं, इन सब चीजें करते हैं, वही इसीलिए करते हैं पूरा का पूरा ना। ठीक, तो ये है आपका सिया का। सुन्नी लोग नहीं करते, सिया लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अली जो हजरत अली साहब थे, वह जो है उनको जो है पदवी देनी चाहिए थी, जो कि दिया किसको था? अबू बकर को। इसलिए दिया गया था क्योंकि मोहम्मद साहब के सबसे परम मित्र थे और उनके साथ हमेशा रहने वाले वो थे, इसलिए उनको जो है पदवी दी गई थी। और अली को जो मानने वाले थे, वह अली का साथ देने वाले थे।
तो इसलिए यहाँ पर ऐसे विरोधाभासी चीजें चलती हैं। तो बस यही दो संप्रदाय बटा है, बाकी जैसे कुरान में सब लिखा है, जैसे नमाज कलमा ये सब चीजें दोनों लोग ही मानते हैं। बस लड़ाई केवल इसी बात इसी की थी, भाई हमारी गद्दी उनको देनी चाहिए, इनको गद्दी नहीं मिलनी चाहिए थी। क्लियर? जी सर। सर एग्जाम में ये डिग्रियां सर पूछी जाती हैं कि जो साहित्य की डिग्री को क्या कहते हैं, तर्क और दर्शन की डिग्री को क्या कहते हैं, धर्म की डिग्री को क्या कहते हैं। अगर आप ये भी लिखना चाहो तो लिख लो, तर्क और दर्शन की नहीं बताई क्या मैंने? नहीं बताइए सर। फाजिल बताया ना जी। धर्म की डिग्री को भी बताया, आलिम, मतलब मैंने ये बताया कि ये ज्योतिष के लिए ताबीर बता दिया मैंने, ये ज्योतिष में लिखा ना। सर डिग्री का कहाँ बताएं? मतलब जो ये उच्च शिक्षा में जो डिग्रियां दी जाती हैं तो उनके नाम पूछे जाते हैं कि साहित्य की डिग्री को क्या कहते हैं, कामिल कहते हैं। एक चीज और लिख दिए, धर्म की शिक्षा को, धर्म की जो शिक्षा होती है उसको आलिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलिम बोलते हैं। ठीक है, फिर इसके आ जाता है कालिम, किसको बोलते हैं? कामिल। ठीक है, कामिल, एक कामिल भी वर्ड कामिल आता सर है। साहित्य की डिग्री को कामिल जो है इसको उच्च शिक्षा के लिए बोलते हैं। हाँ, उच्च शिक्षा में जो साहित्य की डिग्री होती है उच्च शिक्षा के लिए होता है आपको। ठीक है, उच्च शिक्षा के लिए होता है आपका। अब तर्क एवं दर्शन की जो शिक्षा होती है उसको हाजिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क एवं दर्शन की जो शिक्षा होती है उसको क्या बोलते हैं बताइए? फाजिल। हाजिल। हाजिल, हाजिल बोलते हैं यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर इतनी चीजें हो गई आपकी। सर ये आलिमा है या आलिम है? आलिम है, आलिम, आलिम, कामिल और हाजिल। क्लियर? जी सर। और शिक्षक को मौलाना कहा गया है। शिक्षक को मौलाना कहा गया है। और सर काजी? काजी और काजी नहीं, गाजी। मस्जिद होते ना, जो काफिरों को इस्लाम बनाते हैं उनको गाजी कहते हैं। हाँ, गाजी होते हैं। ठीक है, गाजी जो मुस्लिमों नहीं, जो काफिरों को मुस्लिम बनाते हैं, इस्लाम बनाते हैं। जी हाँ, सर। काफिर का मतलब जो भटके हुए हैं उनको मुसलमान, फिर से मुसलमान बनाना जो है ये लोग कौन करते हैं? गाजी काम करते हैं। और फिर आपने पूछा वो एक चीज क्या पूछा अभी? एक सर है दारुल हरफ आता है क्या, और क्या पूछा आता है? दारुल हरफ जो कि मुस्लिम जनता को युद्ध करना सिखलाती है, उन्हें दारुल हरफ कहते हैं। हाँ, वो चीज है। लेकिन यहाँ पे खलीफा के बारे में भी जानेंगे। हाँ सर, खलीफा। ठीक, खलीफा का मतलब होता है जो गद्दी पर बैठता है। जैसे हम लोग में शंकराचार्य जी ना, शंकराचार्य जी की गद्दी पे कोई बैठता है ना बार बार, तो वही खलीफा कहलाते हैं। जो अली और अबू बकर जो बैठे हैं वो खलीफा ही थे। खलीफा थे। ठीक, तो वो खलीफा है आपके। ठीक है सर, इसमें काजी वर्ड भी तो आता है। जैसे ये दिखाता है कि निकाह धर्म वगैरह कराते हैं सब तो लोग। इनके जो पंडित पुरोहित जो होते हैं हम लोगों में, वही इनके में काजी होते हैं। हाफिज जी भी कहते हैं, मौलाना भी कहते हैं, कई नामों से लोग जानते हैं। शिक्षक है, धर्म गुरु है, इन सब चीजों को तो इनके उन्हीं में बुलाया जाता है इनको। ठीक, ओके सर। चलिए, जी ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस्लाम धर्म से रिलेटेड सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग की मंडे को होगी, जिसमें हम लोग दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। जी सर। सभी को सब कुछ एकदम क्लियर हुआ ना? जी सर। चलिए ठीक है सर। थैंक यू वेरी सर मच। नहीं रहेगा तो आप है ही। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सर। डाउट क्लियरिंग तो रखना ही है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट, जय जय हिंद हिंद। सर।